अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी। इसे एक्चुअली कहा जाता है लिविंगटन्स, लेकिन लिविंगटन्स जो होता है वो एक केक होता है, बेसिकली स्क्वायर जो केक के पैन होते हैं उसमें उसको आप बेक करते हैं, आप उसे काटते हैं और उसके बाद ये जहाँ पर जो सॉस बनेगी चॉकलेट उसमें उसको डिप करते हैं, कोकोनट के अंदर में डाल करके जो है रोल करते हैं। लेकिन मैंने चाहा कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको और पार्टी टाइप बना देते हैं। बच्चों की कोई पार्टी है या किसी घर आप जा रहे हैं, खुद बना करके लेकर जाएँ, जो आपके गेस्ट होते हैं बच्चे वगैरह वो काफ़ी इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैं जो बना रही हूँ लिमिंगटन्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए मैं बना रही हूँ यहाँ पर लिमिंगटन कपकेक्स विद जैम एंड क्रीम। तो मैं ये बनाऊंगी, तो है लिमिंगटन्स ही लेकिन इसको कपकेक की शेप देंगे, ज़रा खूबसूरत लगता है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो कपकेक्स बनाने हैं उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा हो गया यहाँ पर। तमाम चीज़ों को आपने छान लेना ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये है प्लेन फ्लावर। कैस्टर शुगर आपको चाहिए, जो बारीक चीनी होती है वो आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, पाउडर नहीं है प्लीज़। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखें ये चीनी है लेकिन बारीक वाली, पाउडर नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगी यहाँ पर चीनी, बीच में दूध जाएगा, दैट्स मिल्क जो घर पर सादा होता है। और मेक श्योर कीजिएगा कि रूम टेम्परेचर पे चीज़ें इस्तेमाल किया करें। काफ़ी बहनों और बच्चों ने ये कंप्लेन की है कि उनका केक सही नहीं राइज होता है या बेक हो जाने के बाद बीच में गिर जाता है, इस तरह की चीज़ें। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आप अंडे ठंडे इस्तेमाल करते हैं, मक्खन ठंडा इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तक कि रेसिपी ना आपको ये कहे कि रूम टेम्परेचर पे कोई चीज़ चाहिए तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको कहूँ कि रूम टेम्परेचर पे, प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि आप वही स्टेप्स फॉलो करें, वरना फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो मक्खन भी अगर आप देख लें तो रूम टेम्परेचर है कि बिल्कुल हाथ लगाने पे, ये देखें इसे, ये होता है रूम टेम्परेचर। माइक्रोवेव मैंने नहीं किया, इसको मैंने बाहर निकाल के रखा था, सॉफ्ट हो गया परफेक्टली। ये बीट होती हैं चीज़ें। अंडा जो है ये रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज का नहीं है। चीनी आपको बता दी, दूध भी जो है रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं है। गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरमेंट कर कर आप इसको बाहर रख दें कवर करके। तो जब ये थोड़ा सा आप देखेंगे हाथ लगाने पर कि ये ठंडा नहीं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा, वनीला का एसेंस जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई तमाम यहाँ पर कपकेक्स बनाने के लिए। और कपकेक्स बनाने के लिए जो कपकेक का जो टिन होता है उसमें मैंने ये लाइनर्स ऑलरेडी लगा लिए हुए हैं। तो ये भी तैयार हो गया काम। ओवन मैंने कर दिया हुआ है प्री हीट होने के लिए 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। और उसके बाद जो इसकी एक फ्रॉस्टिंग होती है वो बेसिकली लिमिटन्स की चॉकलेट की होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पाउडर शुगर इस्तेमाल करेंगे यानी कि आइसिंग शुगर हो गई, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा, ये आपको पैकेट्स में मिल जाता है, ये इस्तेमाल करेंगे। दोबारा आपको मक्खन चाहिए सॉफ्ट यानी कि रूम टेम्परेचर पर होगा। अनस्वीटेंड कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे गुड क्वालिटी का, और बीच में जाएगा दोबारा दूध, ये भी रूम टेम्परेचर पर है। अब देखें यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम इसके अंदर दूसरी चॉकलेट इस्तेमाल कर लें, नहीं प्लीज़। जो रेसिपी में मैं आपको सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट बताऊंगी तो वो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं बताऊंगी तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। काफ़ी दफ़ा यूँ होता है कि मौसम का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बेकिंग के ऊपर, फ्राइंग के ऊपर, ये आपको ख्याल रखना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर मैसअप कर देंगी आपकी रेसिपी को। तो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर ही लेंगे और कोई चॉकलेट वगैरह नहीं मैं आपको यहाँ पर बता रही। उसके बाद जो इसके ऊपर मैं फिलिंग करूँगी वो मैं क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, डबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो आपको आसानी से मिल जाए। शर्त ये होनी चाहिए कि वो ठंडी हो। अभी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, अभी फ्रिज में थी, आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी, मैं इसको दोबारा फ्रिज में रख दूँगी। तो ये होगी क्रीम, आइसिंग शुगर जाएगी, दैट्स पाउडर शुगर, जैम, स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर लें, रास्पबेरी, मैंगो वगैरह का इसके ऊपर नहीं होता है। अगर आपको जायका पसंद है देन बाय ऑल मीन्स जो आपको फिर जायका पसंद है वो कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का जैम इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसको फॉक के साथ में मिक्स कर लें ताकि आसानी होगी इसको, आप देखेंगे स्पून करने के लिए। अवन भी आपको बता दिया, अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर एक अलहदा बोल लेते हैं, उसमें आप ऐड करेंगे मक्खन जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। मक्खन चला गया। उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे चीनी, और आपने इसको इतनी अच्छी तरह बीट करना है। यहाँ पर ये हाथ से नहीं हो पाएगा, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन ये कि इट्स बहुत टफ काम होता है। हैंड विस्क के साथ में इसको बीट करते चले जाना जब तक कि बिल्कुल आप देखेंगे क्रीमी हो जाएगा। उसका कलर भी अभी आप देख रहे हैं बटर येलो रंग का है, बिल्कुल पेल सा कलर हो जाता है, हल्का पीला रंग।
तो ये कि इसको अच्छी तरह इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट आपको लग जाएंगे, 5 से 6 मिनट, डिपेंड्स कितना आपका अच्छा बीटर है। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पर देखने परफेक्टली जो है बटर और चीनी कम्प्लीटली मिक्सअप हो गई और यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल लाइट पेल सा हो गया हुआ है। इसमें आप ऐड करेंगे अंडा। पहले आप दोनों तीनों जितने भी अंडे आप डाल रहे हैं इकट्ठे नहीं डालने, एक एक करके आप डालेंगे और बीट करेंगे। तो पहले इसका मैं एक डालूंगी, बीट करूंगी, फिर दूसरा डालूंगी, बीट करूंगी। तो इसी से जो है अंडों को बीच में बीट करेंगे बारी बारी और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर जो है अच्छी तरह मैंने एग्स भी बीच में बीट कर लिए। अब आप डालेंगे वनीला का एसेंस और इसको आपने दोबारा बीट करना है कि कम्प्लीटली बीच में मिक्सचर में ये कंबाइन हो जाए। और इसी जगह जो है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि जो प्लेन फ्लावर है उसके अंदर आप ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें एक स्पून की मदद से, ताकि जो है अच्छे से बेकिंग पाउडर मैदे के साथ मिक्सअप हो जाए। ये करके एक साइड पर कर लेते हैं और पहले जो है वनीला को बीच में मक्खन और अंडे के साथ में बीट कर लेते हैं। अच्छे से बीटअप होगी तमाम चीज़ें। अब आपने क्या करना है कि जो मिक्सचर है मैदे का बेकिंग पाउडर के साथ, तमाम आपने इसमें एक साथ नहीं ऐड करना। आप यूँ करेंगे कि आधा आप अभी डालेंगे, ठीक है, ये आधा रह गया बीच में, और आधा दूध यहाँ पे ऐड करेंगे, थोड़ा सा रह गया। और पहले आप इसे बीट करें, उसके बाद दोबारा मैदा, दूध और फिर इसको बीट कर लें, ठीक है। तो अच्छी तरह आपने इसको बीट करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट कीजिएगा। वो दोनों को एक्चुअली इस मिक्सचर को और इसको इतना ही आपने बीट करना है कि 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि अच्छे से यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाए। तो ये बीट कर लिया। अब दोबारा बाकी का डालेंगे और बीच में मिल्क और इसको दोबारा बीट कर लें कि अच्छे से तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएं। तो देख लें अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब उन प्री हीटेड है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने इन्हें जो है ऊपर तक नहीं फिल करना है, ठीक है ना। 3/4 तक इसको फिल करते हैं। तो स्पून अगर आपके पास नहीं है दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रिप वगैरह करता है। स्कूप की मदद से आप इसको डाल लें, इसी से फिल कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जितना आप इसको इक्वली डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कपकेक्स के लाइनर्स के अंदर में, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसे बेक करेंगे, 18 से 20 मिनट लगेंगे, 18 to 20 मिनट्स। या फिर आप थोड़ी देर बाद जो है 18 मिनट पर जाकर के आप, या 15 मिनट पर टूथपिक छुरी को लेकर बीच में इंसर्ट करेंगे, वो ड्राई निकलती है, आपके कपकेक्स डन होते हैं। तो इन्हें बेक कर लेते हैं। टाइम आपको मैंने बता दिया, 18 से 20 मिनट लग सकते हैं। हर एक अवन की हीट का अपना वो टेम्परेचर होता है। तो इसे बेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें अब परफेक्टली जो है यहाँ पर ये बेक हो गए हैं, और मेरे एक्चुअली 20 मिनट्स लगे इसको बेक होने में। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देख लें बीच में बिल्कुल इंसर्ट करेंगे और बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको चलता है कि आपके कपकेक्स बिल्कुल यहाँ पर बेक हो चुके हैं। इसे आप यहाँ पर ठंडा होने देंगे, तकरीबन 10 मिनट दें, 10 से 12 मिनट दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी काफ़ी गर्म है। और अगर आप इसको स्ट्रेट अवे निकाल करके कूलिंग रैक पर रखेंगे तो ये कि फिर वो थोड़ी इसकी शेप आउट हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते इसकी शेप आउट हो। तो इसको पहले ठंडा हो जाने दें 10 से 15 मिनट इसी के अंदर, और फिर इसे निकाल करके आप जो है इसके ऊपर रखेंगे ताकि कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं। और फिर आपको दिखाएंगे कि आपने इसकी फ्रॉस्टिंग और टॉपिंग के साथ करनी है। कपकेक्स कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं। वो ठंडे करने की वजह से ये है कि हमने इसके ऊपर जो है जो कोटिंग करनी है वो चॉकलेट की है। तो अगर कपकेक्स गर्म होंगे तो फिर जो है आप उसको वो दोबारा मेल्ट होना शुरू होता है। तो ये कि आराम से जो है अब आप इसके जो कपकेक के पेपर जो है लाइनर ये रिमूव कर लें, ठीक है। और इनको एक साइड पर पहले यूँ उतार कर इकट्ठा कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, आप एक बोल लेंगे जिसमें आप आइसिंग शुगर रखेंगे और बीच में चला गया कोको पाउडर, साथ ही बीच में मक्खन जाएगा। उसके बाद बीच में आप मिल्क ऐड करेंगे। और अब आप एक अलहदा हांडी लेंगे जिसके अंदर आपने पानी बॉईल करना, जिसे डबल बॉयलर कहा जाता है। उस तरीके से हम इसको वहाँ पर तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डबल बॉयलर पे आप इसको किस तरीके से मेल्ट करेंगे। इसे कहा जाता है डबल बॉयलर। काफ़ी दफ़ा आपको दिखाया हुआ है
केक आप पैन में पानी को बॉईल करते हैं, उसके बाद आप नीचे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम और लो के दरमियान में रखेंगे कि जो पानी है ज़्यादा बोल को नहीं टच करना चाहिए, और आप इस तरीके से इसको बोल को इसके ऊपर रखते हैं। अब आपने सिंपली एक विस्क की मदद से यूँ उसमें हिलाते चले जाना है कि बीच में अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाएगी दूध के साथ में, और मक्खन भी जो है बीच में इसके अंदर मेल्ट हो जाना चाहिए। अब आपने करना कुछ यूँ है कि नीचे जो डबल बॉयलर है, ये देखें मैंने नीचे ही रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसको रिमूव करते हैं तो काफ़ी दफ़ा ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से इसमें जो है आइसिंग शुगर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आप इसी के ऊपर रहने दें, आपकी भी लाइफ ईजी रहेगी, वरना फिर आपको बार बार उसको गर्म करना पड़ेगा और फिर आपसे शायद ये हैंडल भी ना हो पाए। तो ये है कि नीचे मैंने डबल बॉयलर इसके नीचे रखा हुआ है गर्म पानी वाला, और एक बोल में आप डाल देते हैं जो कि कोकोनट है। तो ये कोकोनट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक अदद ट्रे की ज़रूरत होगी, वो इसलिए क्योंकि आप जैसे ही बीच में इसको डिप करेंगे आप देखेंगे तो आपने इसे इसके ऊपर जाली पे रखते चले जाना है, ताकि जो है एक्स्ट्रा जो चॉकलेट होगी वो सारी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 2 फॉक्स का आपको इस्तेमाल करना है, इसी के साथ इसको होल्ड कर लें या पहले यूँ पकड़ लें और इसको ये साइड में अच्छे से डिप कर लें। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है जी, ये देखें कवर हो गया। अब आप इसको इसके ऊपर रख लें, और थोड़ा मेसी काम है लेकिन इट्स फाइन। दूसरा जो है फॉक आप ऊपर रखेंगे ताकि ये जो है आप इसको आसानी से बीच में से रिमूव कर सकें। इसी के से आपने करना है। ये कर लेने के बाद इसको आप बाहर निकालेंगे और ट्रे पे रख दें इस तरह, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि थोड़ा सा चॉकलेट जो है इसके ऊपर सेटल हो जाए। और उसके बाद फिर आप इसको जो है कोकोनट के अंदर में, यानी कि इसके अंदर रोल करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा सेटल हो जाने चॉकलेट को। और इस तरीके से जो है बाकी के भी पहले कर लेते हैं। तो पहले फ्रंट डिप करेंगे आप, उसके बाद इसको आप फ्लिप कर लें ताकि अच्छे से जो है कोटिंग हो जाए, और इसी के से आप निकालेंगे और यूँ रखते चले जाएं। तो ये देख लें, ये कर लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी बेसिकली कि जब आप इसको डबल बॉयलर पर रखेंगे और ज़्यादा देर होगी तो फिर ये होगा कि जो शुगर है वो पतली ही रहेगी, और फिर जो आप कोटिंग चाहती हैं एक गाढ़ा सा थिक चॉकलेट का, वो नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, तो इसके ऊपर यही वजह थी कि अच्छा कलर नहीं आया, क्योंकि ये गाढ़ेपन की तरफ नहीं आ रहा था। तो मैंने नीचे से डबल बॉयलर रिमूव कर दिया है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको लगे ज़्यादा थिक हो गया, आप गर्म पानी के उस डबल बॉयलर पर रखेंगे। अगर आपको लगता है ज़्यादा पतला हो गया, आप रिमूव कर देंगे। तो ये कि अच्छा से ज़रा यहाँ पे गाढ़ा हो रहा है, तो इस तरीके से जो है इन्हें डिप करते हैं और फिर जो है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि जब देखेंगे थोड़ा सा ये सेटल हो गया, तो आप इसे उठाएंगे और अच्छी तरह कोकोनट के अंदर में आपने इसको रोल कर लेना है ताकि कंप्लीटली ये कवर्ड हो जाए कोकोनट के साथ में। तो ये देखिए बेसिकली जो है यहाँ पे आपका लिमिंगटन तैयार हो चुका है। लेकिन इसको क्योंकि हम थोड़ा सा खूबसूरत कर रहे हैं, तो जैम और क्रीम की जो मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी, ज़्यादातर ये होता है लोग बीच में काट करके इसको बीच में भी लगा देते हैं, लेकिन मैं ऊपर बनाऊँगी, ज़रा खूबसूरत दिखेगा। तो इसी के से जो है तमाम को पहले आप अच्छे से चॉकलेट में डिप करते हैं, 1 अदद मिनट दे दें उसको, ताकि ये कि अच्छे से वो ज़रा उस पर चॉकलेट जो है सेटल होती है। तो फिर उसके बाद आप इसे यूँ कोकोनट के अंदर कवर कर लेते हैं और इस तरीके से तमाम कर लें, और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये कर लेने के बाद इनफैक्ट आपने इसको बिल्कुल 10 से 15 मिनट देने, ताकि अच्छे से जो है चॉकलेट इस पर हार्डन हो जाए, और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम बाकी की टॉपिंग वगैरह लगाएंगे। अब आपने क्या करना है मैंने इसको तमाम ये काम कर लेने के बाद 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दिया। अब आपने सिंपली एक एक करके आप लेंगे, क्योंकि हमने इसमें जैम लगाना है और क्रीम की फिलिंग करनी है। तो पहला काम ये होगा कि अब 20 मिनट के बाद आपको एक शार्प नाइफ़ की ज़रूरत है, और आपने जो है यहाँ पर एक होल बनानी है। ठीक है, और ये देखिए
ये आप रिमूव कर लीजिएगा, बच्चे खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, केक ही है। और बीच में जो है आपको मैं दिखाती हूँ कि आप इसमें जैम फिल करेंगे। तो इसी से तमाम जो, तो देख लें यहाँ पर ये जो होल्स बन चुकी हुई हैं, जैम को आपने अच्छे से फॉक के साथ में मिक्स कर लेना है और इसी से आपने इसमें जैम फिल कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, ऊपर जो हमने क्रीम की टॉपिंग लगानी, वो क्रीम आपकी चिल्ड होनी चाहिए। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि अगर ये आप नहीं करेंगे, एंड नॉट फॉरगेटिंग आजकल तो गर्मी है, आपको ज़्यादा इशू होगा इसको हैंडल करने के लिए। ये स्टिफ नहीं होगी, ये पिघल रही होगी, जो भी इशू होगा फिर आपको पता ही है। लेकिन अभी ऐसा है कि आप तमाम इस तरीके से केक को तैयार कर सकते हैं, लेमिंगटन्स को, और उसके बाद जब आपने डिश आउट करना होगा उस वक्त आप क्रीम को बीट करके ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी मेल्ट होने का डर होता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रीम चली गई, बीच में जाएगी पाउडर शुगर और इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है जब तक ये स्टिफ पीसेस के आप देखेंगे। तो देख लें कि अच्छे से यहाँ पे जो है कम्प्लीटली बीट हो गई क्रीम। अब आपने जो है पाइपिंग बैग नहीं है तो आपको बताया हुआ कि आप कोई भी जिप लॉक बैग ले लें और उसमें क्रीम डाल करके नीचे से बारीक सा आप काट लेते हैं तो वो उसका नॉजल सा बन जाता है और आप उसको आसानी से पाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल मिल जाते हैं, और बीच में स्टार का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे नॉजल। एक ग्लास चाहिए होता है, ईजी हो जाता है आपके लिए इसको हैंडल करना। तो इसमें जो है आप बीट की हुई क्रीम ऐड करेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, क्रीम को बीच में ऐड किया और अब आप इसके ऊपर जो है इस तरीके से इसको पाइप कर लें। तो देख लें लेमिंगटन्स विद जैम एंड क्रीम तैयार है। तो इसी के से बाकी को भी तैयार कर लेते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं और क्रीम के साथ फिल कर लिया, जैम के साथ, और अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं दैट्स इवन योर चॉइस। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, लाइट केक्स होते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।